बुधवार मई 21 को दिल्ली से श्रीनगर जा रहे इंडिगो के एक विमान को अचानक आधे रास्ते में आंधी का सामना करना पड़ा। इस वजह से विमान जोर जोर से हिलने लगा। विमान के पायलट ने फौरन श्रीनगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपात स्थिति की सूचना दी। विमान के सामने और दाहिने हिस्से को नुकसान पहुंचा। खैरियत थी कि इसके बावजूद उसे हवाई पट्टी पर सुरक्षित उतार लिया गया। हालांकि इससे पहले कुछ यात्रियों को लगा कि वे मौत की दहलीज पर खड़े हैं। मैं भी आज इस इंडिगो फ्लाइट से था 6E2142 जो कि दिल्ली से श्रीनगर आने वाली थी। तो फ्लाइट स्मूथ ही जा रही थी। तो मुझे लगता है 20 या 30 मिनट होंगे श्रीनगर आने को। तो कॉकपिट से अनाउंसमेंट आया कि रफ पाथ है, तो आपने फास्टन योर सीट बेल्ट्स। तो हम सब लोगों ने सीट बेल्ट्स फास्टन किए। तो इसी विदिन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स में इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब ये क्रैश ही हो जाएगा। इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ। मैं बोलूंगा कि मैं से जैसे फ्रीक्वेंट फ्लायर हूं, मैं जाता रहता हूं, बट ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ऐसी टर्बुलेंस अपनी लाइफ में, जैसे मैंने इतनी फ्लाइट्स ली है। बट वी आर वेरी थैंकफुल टू पायलट जिसने कि सेफ कराया लैंडली हमें श्रीनगर में। और जब भी हमने देखी कि जब हम प्लेन से बाहर आए, डिबोर्ड हुए, तो हमने जब देखा प्लेन की हालात क्या थी तो और ज्यादा ट्रॉमेटिक हुए। आंधी आने पर उड़ता हुआ विमान जोर जोर से हिलने लगता है। हवा के दबाव में बदलाव की वजह से आंधी आती है। मौसम में होने वाले अचानक बदलाव उड़ते हुए विमानों और हवाई यात्रा के लिए खतरनाक होते हैं। Okay, let's start with this time of the year, which is basically from March to June is when we normally see these weather phenomena, which is like severe thunderstorm, hailstorms, which is something very unusual, and it's not that frequent. But see, you have to understand why these hailstorms are formed, how they are formed. It's mainly around wherever there's a huge thunderstorm cell build up. You will, if you go anywhere close to it while flying from A to B, you might encounter hailstorms. ऐसी आंधी का सामना करते समय पायलट सख्त प्रोटोकॉल का सामना करते हैं। वे आपात स्थिति की घोषणा करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और ऊंचाई में बदलाव या रूट बदलने जैसे विकल्पों पर विचार करते हैं। So a manufacturer of a particular type of aircraft will give you specific protocols that you have to follow when you experience such extreme weather events, including turbulence. And once this emergency is declared, your particular aircraft which has declared emergency becomes the highest priority to the air traffic control, and all other aircrafts will pave way for this particular aircraft which has declared emergency. And the ground services, like you have mentioned, they will be on standby, and they will be expecting maybe 5 to 10 minutes when the aircraft will touch down on the runway. So by the time all the fire services, ambulances will be put on standby mode, and then they will be very alerted. जानकारों के मुताबिक बेशक हालात डरावने हों, लेकिन ऐसी स्थिति में पायलटों के गहन प्रशिक्षण और विमान की डिजाइन सुरक्षित लैंडिंग में मददगार होती है।